खबरदार मंगल, मेरे बेटे से दूर रहोगी तुम। वो मेरा बेटा भी है आदित्य, और डर क्या होगा वो? तुम्हारी वजह से ही डरा हुआ है मंगल। आज उसकी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। दूर रहोगी तुम उससे, समझी? आदित्य आप मुझे क्यों जाने नहीं दे रहे? मैं देखिए आपके आगे हाथ जोड़े, मुझे मिलने दीजिए उस। मैंने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं मिल सकती अपने बच्चे से? अम्मा मुझे अक्षत से मिलने दीजिए। आदित्य जाने दो ना बेचारी को। सौम्या को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अब क्या प्लान चले, क्योंकि सारे प्लान तो उसके फेल हो गए। यहाँ पर किस तरीके से उसने किचन में प्लान किया था, लेकिन यहाँ पर मंगल बच जाती। पर हाँ, एक चीज तो थी कि मंगल को खाना बनाने नहीं दिया गया और यहाँ पर किचन में भी जाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से भाई यहाँ पर सौम्या का पर्दाफाश हो गया। अब सौम्या को बोला गया कि तुम्हें खाना बनाना है, लेकिन यहाँ पर सौम्या को तो खाना बनाना नहीं आता और सौम्या क्या करती है, बाहर से ऑर्डर करा लेती है फूड। बच्चा है, रो रहा है वहाँ पे। अम्मा प्लीज मुझे हैंडल करने दीजिए। मंगल अक्षत से नहीं मिलेगी बस। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि अभी फिलहाल तुम बच्चों को संभालने की हालत में नहीं हो मंगल। क्या सुख है इस बात का? सौम्या, ठीक तो ना तुम? मंगल धक्का क्यों मारा मुझे? मंगल ये क्या किया तुमने? तुम होश में तो हो ना? और सारे लोगों को ये शो करती है कि उसने घर में बनाया था। अब सारे लोग बड़े मजे से खाते हैं, लेकिन जब बिल हाथ में लग जाता है मंगल के, तब पता लगता है अरे ये तो सौम्या ने बाहर से ऑर्डर किया था। और इसी ऑर्डर से ना भाई यहाँ पर ईशाना की तबीयत भी खराब हो गई है। और ये सारी चीजें देखकर ना कुसुम और मंगल बहुत गुस्सा कर रहे हैं सौम्या के ऊपर। सौम्या अपना बैग वगैरह पैक करके जाने ही कोई होती है, लेकिन कुसुम यहाँ पर रोक लेती है और कुसुम कहती है कि तुम कहाँ जाओगी अकेले, और भाई तुम्हारा तो घर वर भी सब छूट गया है ना। आदित्य चिल्लाओ मत, अक्षय डर जाएगा। ये क्या हुआ? सौम्या को चोट कैसे लगी? सौम्या आदित्य मंगल ने जानबूझ के धक्का नहीं मारा मुझे। सौम्या मेरे सामने उसने तुम्हें धक्का दिया है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? कितनी चोट लगी है तुम्हें? आदित्य काम डाउन, तुम जानते हो ना मंगल ठीक नहीं है। तुम जानते हो ना उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। जाने दो, इट्स ओके। You're right. तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, एक काम करो तुम यहीं रुक जाओ। और ये बहुत खुश होती है सौम्या, क्योंकि सौम्या तो यही चाहती है कि वो रुकी रहे और यहाँ पर मंगल को किसी तरीके से घर से बाहर निकाल दे। वहीं आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो मंगल है वो पहुंच जाएगी गायत्री और लक्ष्मी से मिलने। बहुत दिन हो गए लक्ष्मी और कार्तिक से नहीं मिली है। पहले तो लक्ष्मी और मंगल जो है बहुत गले वगैरह मिलेंगे और उसके बाद भाई कार्तिक अब इनसे शिकायत करने वाला है। अब यहाँ पर कार्तिक बोलेगा कि मुझे ना बहुत शिकायत है आपकी बहन से, और यहाँ पर ये सुनकर ना मंगल बहुत शॉक हो जाएगी और मंगल कहेगी मेरी बहन ने ऐसा क्या कर दिया और आपको खुश नहीं रखती है क्या? तो यहाँ पर भाई कार्तिक ने मजाक में बोल देता है कि हाँ ऐसा ही है। और यहाँ लक्ष्मी को लगता है कि भाई अब शायद उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर ये दोनों भाई एक साथ बात ही नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, और बहुत सारी झगड़े और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं घर में जिसके बारे में ना वो भाई मंगल को बताना नहीं चाहती। तो यहाँ पर उसको ये डर लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कार्तिक सारी चीजें बता दे और भाई उसकी जो बहन है ना मंगल उसके बारे में बहुत परेशान होने लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर कार्तिक नहीं बताता है, वो सिर्फ मजाक कर रहा होता है। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से यहाँ पर कार्तिक और लक्ष्मी के बीच में सारी चीजें ठीक होती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर गायत्री ने तो इस तरह की फूट डलवा दी है दोनों के बीच में कि भाई अब कुछ भी यहाँ पर सही होना मुमकिन नहीं है। यहाँ पर गायत्री ने बोल दिया कि लक्ष्मी तो तुम्हारे बारे में सोचती नहीं है, तुम्हारी चिंता ही नहीं करती है, तुम्हें किस तरीके से ट्रीट करती है। और वहीं दूसरी तरफ वो लक्ष्मी को भड़का रही है कि भाई कार्तिक तुम्हें माफी नहीं करना चाहता है और तुमने इतनी बड़ी जो गलती की है ना, इस वजह से भाई वो कार्तिक तुमसे बात नहीं कर रहा है। और तो ये सारी चीजें हो रही है, तो देखते हैं अब इन दोनों का पैचअप कौन कराता है।